Let's start with our new chapter, chapter number 4, exploring algebraic identities for class 9th maths गणित मंजूरा। तो पहले algebraic identities से पहले हमें पता होना चाहिए कि algebra या algebraic expression का मतलब क्या होता है। तो a combination of constant and variables connected by basic mathematical operators that is plus minus multiply divide is called algebraic expression। ऐसी combination जिसमें constant हो, constant का मतलब क्या होता है, numbers 1 2 3 4 5 6 -7 8 2/4 3/6, constant यानी numbers हो, वेरिएबल्स यानी अननोन क्वांटिटीज जिसे हम क्या कहते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी एंड सो। लेटर्स को हम मैथ्स में क्या बोलते हैं, अलजेब्रा में वेरिएबल्स, और नंबर्स को हम क्या बोलते हैं अलजेब्रा में कांस्टेंट। ऑपरेटर्स का क्या मतलब है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब ऐसी कॉम्बिनेशन जिसमें ये तीनों चीज़ें हों, कांस्टेंट भी हों, वेरिएबल भी हों, ऑपरेटर्स भी हों, ऐसी एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल 4xy 2y²। अब आप कहेंगे कि इसमें कहाँ है ऑपरेटर, तो 4xy का मतलब सबको पता है 4 × x × y, तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है 2y² - x 4x + 2y - 3z a² + b² एंड सो ऑन। तो ऐसी एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर हमें और डेप्थ में जानना है कांस्टेंट वेरिएबल्स के बारे में और पॉलिनोमियल्स के बारे में, देन यू शुड वॉच द वीडियो ऑफ इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। आप उसका इंट्रोडक्शन एक बार देख लें। अब बात करते हैं आइडेंटिटी किसे कहते हैं। एक्सप्रेशन तो हमें समझ आ गया कि जिसमें कि तीनों चीज़ें होंगी, ऑपरेशंस होंगे, कांस्टेंट होंगे, वेरिएबल्स होंगे, उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। पर आइडेंटिटी किसे बोलते हैं, तो मान लीजिए मैंने एक मैथमेटिकल सेंटेंस लिखा है x + 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x² + 6x + 9। मैंने ये मैथमेटिकल सेंटेंस लिखा है। अब हमें सबको पता है कि बीच में इक्वल टू है, तो इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, फिलहाल लेफ्ट साइड पे क्या लिखा है ये, और राइट हैंड साइड पर क्या लिखा है x² + 6x + 9। अब फॉर एग्जांपल मैंने रैंडमली x की कोई भी वैल्यू चूज कर ली, लेट्स से x इज इक्वल्स टू 1, और 1 को यहाँ x की वैल्यू को यहाँ पुट करा, लेफ्ट साइड पर भी x की वैल्यू को पुट करा, तो 3 + 1 4 का स्क्वायर विच इज 16, और राइट साइड पे भी x की वैल्यू को पुट किया, सेम वैल्यू को, तो 1 + 6 + 9 दैट इज 16। तो क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस मैथमेटिकल सेंटेंस के लिए, इस एक्सप्रेशन के लिए क्या आ गई, इक्वल। अब ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाएं, उसी को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ना बोलकर क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी कुछ और नहीं है, किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव कर दें, किसी भी रैंडम वैल्यू के लिए x की या y की या जो भी वेरिएबल है, उस वेरिएबल की रैंडम वैल्यू के लिए अगर लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ रही है, तो वो क्या है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है वो। अब हमने बहुत सारी आइडेंटिटीज पढ़ी थी। फॉर एग्जाम्पल हमने मोस्ट फेमस एक पढ़ी है a + b का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है a² + b² + 2ab। अब हमने प्रीवियस क्लासेस में तो इसे ऐसे ही लर्न कर लिया, पर हमें ये नहीं पता कि a + b के होल स्क्वायर को ओपन करते हैं, जब एक्सपेंड करते हैं तो a² + b² + 2ab ही क्यों करते हैं। तो इसे समझते हैं पहले कि किसी भी आइडेंटिटीज़ की जो हमें हमेशा ये कह दिया जाता है कि आप आइडेंटिटीज़ लर्न कर लो, तो इसको ऐसे ही क्यों लिखते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, a + b का स्क्वायर, मैंने एक सपोज किया है मेरे पास एक स्क्वायर है, लेट अस सपोज मेरे पास एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर की साइड कितनी है a + b, और ये साइड भी कितनी है a + b, क्योंकि स्क्वायर है तो दोनों साइड इक्वल होगी। a + b का मतलब इसमें से ये पार्ट मान लेते हैं, इतना हिस्सा है a और इतना हिस्सा क्या है इसका b। सिमिलरली इसमें भी इतना हिस्सा क्या है, ये जो डार्क कर रही हूँ मैं a, और इतना वाला हिस्सा क्या है ये b। तो ये पार्ट है यहाँ से यहाँ तक a, ठीक है, और ये वाला पार्ट है b। अब ध्यान से देखेंगे, अब अगर मैं इसे ऐसे पूरा एक्सपेंड कर लूँ, ये a पार्ट है, ये b पार्ट है, यहाँ पर भी ऐसे लिख दूँ कि ये वाला पार्ट क्या है a, इसका पार्ट क्या है a, और ये क्या है b। सिमिलरली ये b पार्ट है, और ये वाली लाइन कितनी है, लेंथ इसकी a। तो अगर ध्यान से देखें, कोई मुझसे पूछे कि ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर की साइड क्या है, तो मैं कहूँगी साइड ऑफ स्क्वायर तो है a + b। अब कोई कहे इसका एरिया निकालो कि इसने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है, तो हम क्या लिखते हैं, साइड इंटू साइड, यानी a + b × a + b, जिसे हम बोल देते हैं a + b का होल स्क्वायर। अब a + b का स्क्वायर से मुझे क्या मिल जाएगा, ये पूरा एरिया। तो मैंने कहा ये एरिया है कितना, ये a + b का स्क्वायर ही है कितना। ध्यान से देखें, तो ये 4 रीजन से मिलकर बना है, 1 2 3 4। तो मैंने कहा ये जो a + b स्क्वायर है ना, ये जो एरिया है ये 4 रीजन से मिलकर बना है, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 एंड एरिया 4। तो एरिया 1 क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे, तो एरिया 1 है ये वाला, ये क्या है, ये भी तो एक स्क्वायर है जिसकी साइड है a, और ये वाली साइड भी क्या है a, तो a × a, स्क्वायर का एरिया a × a² हो जाएगा। एरिया 2, ये कैसी शेप है, ये तो एक रेक्टेंगल शेप है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ × ब्रेथ, यानी a × b, a b। थर्ड एरिया क्या है, ये भी एक रेक्टेंगल है जिसकी ब्रेथ है b और लेंथ क्या है a, तो a × b या b × a। ये क्या है, फोर्थ एरिया, ये तो एक स्क्वायर है जिसका एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड, यानी b × b, b²। तो ध्यान से देखेंगे a b कितने a b हो गए, 2ab। तो इसी तरह हमारे पास a + b का होल स्क्वायर क्या आ गया, a² + b² + 2ab। अब हमारे पास जितनी भी हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ते हैं, 9 10 11 12 जितनी भी आइडेंटिटीज़ आप पढ़ेंगे वो इसी तरह फॉर्म हुई हुई हैं, लेकिन हमें सबकी फॉर्मेशन नहीं देखनी, ना ही हमें सबकी फॉर्मेशन एक्सप्लेन करनी है, हमें बस पता होना चाहिए कि ये आया कैसे है, ठीक है। तो अब आइडेंटिटीज़ देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी हैं फिलहाल इस चैप्टर में। तो फर्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो है हमारे पास, ध्यान से देखेंगे, जिसे मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया है, a + b का होल स्क्वायर। आप a + b की जगह यहाँ x y भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, a भी वेरिएबल है, b भी वेरिएबल है, x और y भी।
तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या है, क्या कहता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर एक्सपेंड करना है, खोलना है, ओपन करना है तो कैसे होगा, x का स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, y का स्क्वायर यानी सेकंड टर्म का स्क्वायर, प्लस 2xy का मतलब 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, जो भी फर्स्ट टर्म होगी और जो भी सेकंड टर्म। हम इसे a प्लस बी या x प्लस वाई की तरह नहीं भी याद रख सकते, तो इसे ऐसे याद रखेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर कैसे ओपन हो रहा है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। अब एक बार x माइनस वाई के स्क्वायर को भी देख लेते हैं, तो ये कैसे ओपन हो रहा है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर देन सेकंड टर्म का स्क्वायर, और क्योंकि ये माइनस की आइडेंटिटी है तो 2xy वाली टर्म यानी जो मिडिल वाली टर्म है 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड टर्म, वो उसके साथ साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। अब ऐसे ही हमारे पास हमेशा सिर्फ 2 वेरिएबल्स के लिए थोड़ी आइडेंटिटी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे यूनिक और अलग, अगर मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं x प्लस वाई प्लस जेड और उसका मुझे होल स्क्वायर निकालना है, तो वेरी सिंपल, फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर, और उसके बाद क्या करना है, ऑर्डर चलाना है, 2 इंटू एक्स वाई, 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, 2 इंटू वाई जेड एंड 2 इंटू जेड एक्स, सिंपल है, 2 इंटू एक्स वाई, 2 इंटू वाई जेड, 2 इंटू जेड एक्स। अब अगर मेरे पास दो टर्म्स हैं, एक बार दोनों मल्टीप्लिकेशन प्लस में है और एक बार माइनस में है, उनको आपस में क्या किया है, मल्टीप्लाई, तो वो कैसे ओपन होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अभी जहाँ जहाँ भी इनका यूज़ होगा हम वहाँ इन्हें पढ़ते जाएंगे। पहले ध्यान से देखते हैं कि फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास इसका यूज़ कैसे है। तो देखो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 4.1, उसमें पहले ही बोल दिया है, यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को एक्सपेंड करना है इस आइडेंटिटी का यूज़ करके। तो हमें पता है कि a हमारे लिए क्या है, फर्स्ट टर्म, ये b क्या मतलब हुआ, सेकंड टर्म, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, a स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस, अब ये वाली टर्म बाद में लिखेंगे, प्लस बी स्क्वायर यानी सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, ये पूरी टर्म लेनी है हमें, खाली y नहीं लेंगे, 4y है ये पूरी टर्म, प्लस 2 इंटू a इंटू बी यानी 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। अब 7x का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 4y का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 2 4 ज़ा 8 और 8 7 ज़ा 56xy। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 49x स्क्वायर 56xy प्लस 16y स्क्वायर। सिमिलरली इसे भी ऐसे करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, और बीच में क्या है 2ab यानी 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 7/5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो सकता है तो कर देंगे, 7 3 ज़ा 21/5 इंटू एक्स वाई, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, तो यही होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 2.5p प्लस 1.5q, तो अगेन कैसे करेंगे इसे, सिंपल है, फर्स्ट टर्म 2ab के लिए स्पेस लीव करेंगे, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, नाउ 2 इंटू a इंटू बी। अब 2.5 का स्क्वायर हमें नहीं आता, 25 का आता है 625, तो क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल आ जाएगा, और p स्क्वायर। सिमिलरली 1.5 हमें पता है 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 2 डिजिट के बाद आ जाएगा पॉइंट। नाउ अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 टू द 50 यानी 5.0 और 5.0 इंटू 1.5 करेंगे तो 7.5 pq। बहुत सिंपल है, बस आइडेंटिटी को यूज़ करके एक्सपेंड करना था। नाउ नेक्स्ट इज अगेन a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 3/4s, 8t का स्क्वायर और बीच में क्या आएगा 2ab यानी 2 इंटू दिस इंटू दिस। नाउ 3/4 का स्क्वायर 9/16, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12st, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 और t का स्क्वायर t स्क्वायर। अगेन फॉर दिस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे x का, प्लस स्पेस छोड़ देंगे 2ab के लिए और लास्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे। नाउ 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ध्यान से देखेंगे 2 से कैंसिल आउट 2, x का स्क्वायर x 1 ज़ा x और अपॉन में है y, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 2 ज़ा 4y स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट इज दिस अगेन फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, लीव द स्पेस, सेकेंड टर्म का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 1/x का स्क्वायर 1/x स्क्वायर, 2 1 ज़ा 2 अपॉन में क्या है xy, 1 1 ज़ा 1 y का स्क्वायर y। तो सिंपल था ये। Now moving on to our next question. Using the same identity, find the value. Same identity क्या थी? Identity हमारे पास क्या थी? Identity थी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी की फॉर्म में तो लिखा होना चाहिए ना नंबर। अब हम इसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो 64 को हम ऐसे लिख सकते हैं 60 प्लस 4। अब ये हो गया a हमारे लिए और ये हो गया b और ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे ओपन होगा, a का स्क्वायर, लीव द स्पेस, b का स्क्वायर, 2 इंटू a इंटू b। नाउ 6 का स्क्वायर 36 होता है तो 60 का 36 100, 6 4 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, 4 4 ज़ा 16, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4096। नाउ 105 का स्क्वायर, तो इसे भी इजीली ब्रेक कर सकते हैं, जो नियर टू 100 होता है उसे तो उसी के क्लोजर ब्रेक करेंगे।
तो अगेन ए का स्क्वायर, 2ab के लिए लीव करेंगे स्पेस, बी का स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000, 5 टू द 10, 1000 आ जाएगा और ये हो जाएगा 25, तो 11,025। इसे ब्रेक करेंगे सिमिलरली 200 प्लस 5, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40,000 प्लस 2 टू द 4, 4 5 द 20, तो 2000 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 42,025। तो ये बहुत सिंपल है, बस एक ही आइडेंटिटी का यूज़ करना था। नाउ नेक्स्ट, फैक्टर या फैक्टराइज कंप्लीटली। अब हमें क्या दिया है, अब हमें ये ओपन करके दिया है। देखें हमारे पास आइडेंटिटी हमें दोनों तरह से आनी चाहिए कि अगर हमें शॉर्ट फॉर्म दी है तो हम उसको एक्सपेंड कैसे करेंगे। अगर हमें शॉर्ट फॉर्म दी होती है तो हम उसे ऐसे एक्सपेंड करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये है हमारी शॉर्ट फॉर्म और ये है हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में दिया होता है तो एक्सपेंड करने के लिए कहा जा सकता है, और अगर एक्सपेंडेड दिया है तो उसे वापस शॉर्ट फॉर्म में कहा जा सकता है। अब एक्सपेंडेड को शॉर्ट में कैसे करेंगे, तो सिंपल है, मुझे पता है कि जब भी a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो दो टर्म्स तो कंप्लीट स्क्वायर होती है और एक उनका प्रोडक्ट होता है 2 इंटू, तो मुझे बस स्क्वायर वाली टर्म्स पहचाननी है। मुझे दिख रहा है कि ये 9x स्क्वायर लिखा है, तो 9x स्क्वायर कैसे आया होगा, 3x के होल स्क्वायर से ही तो आया होगा, 9 3 का होता है और x स्क्वायर x का होता है। सिमिलरली मुझे बस स्क्वायर पहचानने हैं, 16 4y, 16 किसका होता है 4 का और y y का। अब मुझे अपने आप 2ab वाली टर्म लिखनी है, हमें कुछ इसे ब्रेक करने का सोचना नहीं है। अब हमें a भी पता है d भी, तो 2ab टर्म कैसे लिखते हैं, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। अब देखना है क्या ये ब्रेक करके यही आ रहा है जो बीच में लिखा था मिडिल में, 3 2 6 6 4 24 x इंटू वाई एक्स वाई, हाँ बिल्कुल यही आ रहा है। इसका मतलब हमने a और b जो है वो सही रिकॉग्नाइज करें, क्योंकि अगर हमें a और b रिकॉग्नाइज होने के बाद भी बीच वाली टर्म अपने आप वो नहीं आ रही है, इसका मतलब हमने कुछ मिस्टेक की है। पर अब हमें पता चल गया कि a हमारे लिए फर्स्ट क्वांटिटी ये है, सेकंड क्वांटिटी ये है, तो ये क्या होगा, ये तो एक्सपेंडेड फॉर्म में मुझे शॉर्ट में लिखना है, तो 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं इसे, 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। एक और क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखेंगे। फिर से सबसे पहले स्क्वायर वाली यानी a स्क्वायर और b स्क्वायर को पहचानने की कोशिश करेंगे। 4s को क्या लिख सकते हैं, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और s किसका s का, 25 ये हो गया 5 का और ये हो गया 3 का। अब हमें 2ab वाली टर्म खुद से लिखनी है, तो 2 इंटू ए इंटू बी, देखो 2 2 4 5 20 सेम बन रहा है, इसका मतलब सही है। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, यानी a है ये हमारा, ये है b, और a प्लस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आप चाहें तो इसको कहीं बार ऐसे भी लिखा हो सकता है, होल स्क्वायर है तो 3x प्लस 4y इंटू 3x प्लस 4y, स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स रिपीट करना, तो ऐसे भी आंसर समझ सकते हैं, दिस और दिस। नाउ अगेन दिस 49 तो हमें पता है तो 7 का स्क्वायर होता है और x का ही स्क्वायर होगा, 4 ये तो 2 का होगा और y का ही होगा। नाउ 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो 2 टू द 4 4 7 द 28, ये तो सही हो गया, तो 7x यानी ये a प्लस b। हमने जैसे इस शॉर्ट फॉर्म को एक्सपेंड किया, ऐसे ही हमने इसे एक्सपेंडेड फॉर्म को भी तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपेंडेड को शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ध्यान से देखेंगे, नोटिस करेंगे। अब अगेन पहचानना है, तो फ्रैक्शन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। 64 तो हमें पता है ये 8 का होल स्क्वायर होता है और p स्क्वायर p का होगा, 4/9 स्क्वायर इसके साथ है तो ये ऑब्वियसली किसी का स्क्वायर है, 4 किसका है 2 का और 9 किसका है 3 का, और q किसका होता है q का। अब 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, क्या ये यही आ रहा है, ध्यान से देखेंगे, 2 2 2 8 16 16 2 32 p इंटू q 3 बिल्कुल सही आ रहा है, तो ये a है ये b है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। नाउ दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर डिफरेंट। हाउ दे आर डिफरेंट, तो ध्यान से देखेंगे, हमें पता है कि a स्क्वायर तो a का स्क्वायर होता है, बट 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे b स्क्वायर वाली, चलो ये हमें स्क्वायर नहीं मिला, b स्क्वायर के पास जाते हैं, ये 4 तो स्क्वायर होता है 2 का, पर 3 किसी का नहीं होता। क्योंकि 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो 3 यहाँ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो क्या करते हैं 3 को कॉमन ले लेते हैं, पूरे इक्वेशन में से, पूरी एक्सप्रेशन में से 3 को कॉमन ले लिया, 3 को कॉमन लिया तो 3 यहाँ नहीं था, 3 यहाँ से कैसे कॉमन लेंगे, यहाँ तो 3 है ही नहीं। ध्यान से देखेंगे, 3 हमने कॉमन लिया मतलब यहाँ पर है तो हमने यहाँ से ले लिया, तो ये एज इट इज रह गया, पर यहाँ तो है ही नहीं, तो यहाँ से कैसे लेंगे, जहाँ है नहीं वहाँ डिवाइड में लिख दो। क्यों लिखा डिवाइड में, क्योंकि देखें अगर मैं 4 इंटू 3/3 लिखूंगी तो 3 से 3 कैंसिल, वो तो 4 ही आ जाएगा ना। तो अगर हम कभी ऐसे कॉमन ले रहे हैं नंबर और वो एक्सप्रेशन में प्रेजेंट ही नहीं है तो वो डिवाइड में चला जाता है, तो 3 यहाँ लिख लिया। क्यों, क्योंकि जब हम इसे ओपन करेंगे मल्टीप्लाई तो 3 से 3 कैंसिल आउट होकर 4 ही आ जाएगा, ठीक है। ये कॉमन लेने का अगर नहीं समझ आया तो एक बार इसे ओपन करके मल्टीप्लाई करके देख लो, समझ आ जाएगा। यहाँ पर भी 3 नहीं है तो कैसे कॉमन नहीं, फिर से 3 डिवाइड में चला जाए तो 3 इंटू 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखें, अब ये हो गया a स्क्वायर प्लस 4/3ab प्लस 4/9 b स्क्वायर। क्या अभी भी मुझे स्क्वायर नहीं दिख रहे हैं, नहीं ऐसा तो नहीं है, अब तो मुझे स्क्वायर दिख रहा है। कैसे, ये हो गया a का स्क्वायर और ये भी स्क्वायर टर्म हो गई, कैसे 4 हो गया 2 का और 9 हो गया 3 का। क्या अब 2ab वाली टर्म लिखकर ट्राई करें, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, क्या यही आ रहा है, 2 2 4 3ab बिल्कुल सही आ रहा है। इसका मतलब ये हमारी फर्स्ट टर्म है और ये हमारी सेकेंड टर्म है, तो a प्लस 2/3b का होल स्क्वायर, तो इसके फैक्टर होंगे 3 इंटू a प्लस 2/3b का होल स्क्वायर। सिमिलरली ऐसा ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पर
विजिबल है क्लियरली कि 9 तो स्क्वायर होता है पर 5 नहीं होता। यहाँ पर 5 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो जो स्क्वायर नहीं होता उसी नंबर को कॉमन ले लो, ये नहीं होना चाहिए था। अब ये यहाँ पर तो नहीं प्रेजेंट है ही नहीं 9 के साथ, तो 5 है ही नहीं, तो 5 कैसे कॉमन है, तो नीचे चला जाएगा। एक 5 ऑलरेडी है और ये कॉमन की वजह से आया है, दूसरा 9/5 तो ऑलरेडी था और ये कॉमन की वजह से आ गया। यहाँ पर भी नहीं है तो क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे, और यहाँ से तो कॉमन ले ही लिया है हमने। अब ध्यान से देखेंगे तो ये कैसी एक्सप्रेशन है, 9/25 एस स्क्वायर 6/5 एस वी प्लस वी स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे, क्या अब भी हमें आइडेंटिटी दिख रही है, हाँ दिख रही है बिल्कुल। अब हमें दिख रहा है कि ये फर्स्ट टर्म तो स्क्वायर है किसका, 3/5 एस का, और लास्ट टर्म भी स्क्वायर है किसका, वी का ही स्क्वायर है वी। और 2ab वाली टर्म लिखनी हो तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, क्या यही आ रहा है, 3 2 6 अपॉन में 5 और एस बिल्कुल यही आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट टर्म यानी ए हमारा ये हो गया और बी हमारे लिए हो गया ये, तो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी कि जहाँ हमें स्क्वायर वाला नंबर नहीं मिल रहा है परफेक्ट, तो वहाँ हमेशा क्या याद रखना है, क्या लेना है, कॉमन। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द वैल्यूज यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस बार हमें माइनस 2ab वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है, तो इस बार प्लस की जगह माइनस लिखना है। कौन से टेंस के नंबर के क्लियर है ये, तो 79 ऑब्वियसली 80 के क्लोजर है, तो 80 - 1 लिख सकते हैं। पहले मैंने इसे a माइनस बी वाली फॉर्म में लिखा। अब मुझे पता है a का स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। याद रखेंगे माइनस वाली आइडेंटिटी में सिर्फ 2ab वाली टर्म नेगेटिव होती है, स्क्वायर्स वाले जो हैं वो तो पॉजिटिव ही रहेंगे। तो 8 का स्क्वायर 64, 80 का स्क्वायर 64,000, 2 8 61 एज इट इज। सॉल्व करेंगे 64,001 माइनस 160 विच इज 6241। अगेन इसे हम क्या लिख सकते हैं, कौन से 100 के क्लोजर है ये है 200 माइनस 7। अगर हम 193 को लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, 200 माइनस 7। नाउ 200 माइनस 7, अगेन ये हमारे लिए a है, ये हमारे लिए b है, और माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 2 3 एंड 4 40,000। 200 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 40,000 माइनस 2 2 4 7 28 और ये हो जाएगा 49। तो सॉल्व करके आएगा 37,249। सॉल्व कर लीजिए, पहले इसमें से माइनस और फिर से प्लस। अब ये किसके क्लोजर है, तो बहुत ही क्लियर है, 300 माइनस 1। 299 को क्या लिख सकते हैं, 300 माइनस 1 a माइनस बी। a माइनस बी फॉर्म में लिख दिया तो a स्क्वायर यानी 300 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और प्लस में क्या आएगा, b का स्क्वायर। 3 3 9 90,000 minus 600 plus 1 which is 89,401. Now moving on to our next exercise which is 4.3. ये भी सिमिलर है, ऐसे ही करनी है, ध्यान से देखेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द स्क्वायर्स यूजिंग वन ऑफ द अबव आइडेंटिटीज। अभी हमने जो ऊपर जितनी भी आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, उनका यूज़ करके हमें इन कैलकुलेशंस को ईजी बनाना है। तो जो जिसके क्लोजर होगी उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे। जैसे 117 को हम 100 प्लस 17 लिख सकते हैं। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू 17। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10,000 प्लस 3,400 प्लस 289, तो ये हो जाएगा 13,689। ईजी। सिमिलरली 78 को क्या लिख सकते हैं, अब ये कौन से टेंस के क्लोजर है, 80 के। अगर आप इसे 80 माइनस 2 लिखेंगे तब भी करेक्ट है, और अगर आप इसे 70 प्लस 8 लिखेंगे तब भी करेक्ट है। तो दोनों में से कैसे भी आंसर आ सकता है। तो अब 80 का स्क्वायर अगेन प्लस माइनस है तो माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और प्लस के 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6400 माइनस 320 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 6084। आंसर दोनों से ही सेम आएगा। 198 क्लियरली दिख रहा है, 200 माइनस 2, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2ab, ये a है ये b है, प्लस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40,800 प्लस 2 2 4। सॉल्व करेंगे तो 39,204। सिमिलरली 214, इसे क्या लिख सकते हैं, 214 को लिख सकते हैं 200 प्लस 14 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 200 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 200 इंटू 14 और प्लस 14 का स्क्वायर। नाउ 200 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 40,000 प्लस 2 2 4 4 इंटू 14 5600 प्लस 196, 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो 45,796। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट, इसे किसके क्लोजर लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1100 प्लस 4। अब कोई से 1100 प्लस 4, तो अब ये क्या हो जाएगा 1100 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 2ab। 11 का स्क्वायर 121 होता है, जीरोज आगे हमने कर दी, डबल
नाउ 2 4 8 और 88 और ये हो गया 16। ऐड करेंगे तो 1 2 1 8 8 1 6। कैलकुलेशन करके देख लेंगे। सिमिलरली इसे क्या लिख सकते हैं 1100 प्लस 20 का स्क्वायर, अगेन a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और 2ab यानी 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, अगेन 121 और जीरोस को डबल कर दिया, 2 2 4 44,000 प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास 400। नाउ ऐड करेंगे तो 1 2 5 4 4 0 ये हमारा आंसर आ जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज सुइटेबल आइडेंटिटीज, फैक्टराइज यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज। अब अगेन अभी जैसे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर देखा है, ऐसे ही a माइनस बी के होल स्क्वायर की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हमें एक्सपेंड करने के लिए आ सकता है तो हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए भी आ सकता है। नेगेटिव देखते ही समझ आ जाएगा कि ये a माइनस बी की आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ दो स्क्वायर वाली टर्म्स दिख रही हैं। जैसे 16 को मुझे पता है 4y का स्क्वायर लिख सकते हैं और 9 को मुझे पता है किसका स्क्वायर लिख सकते हैं 3 का। अब ये तो पॉजिटिव होगी, ये भी पॉजिटिव होगी, ये माइनस है तो ऑब्वियसली माइनस 2ab जैसा होगा। पर मैंने कहा था हम 2ab खुद बनाएंगे, तो 2 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर के अंदर वाली टर्म, 2 इंटू ए हमारा क्या है जो स्क्वायर के अंदर वाली टर्म है, ये ए नहीं होता जो स्क्वायर के अंदर वाला, ए स्क्वायर तो स्क्वायर के अंदर वाली चीज़ ए है, बी स्क्वायर तो स्क्वायर के अंदर वाली चीज़ है बी। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा ए हो गया, 4 2 8 3 8 24 सही आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और क्योंकि बीच में माइनस है तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। सिमिलरली यहाँ देखेंगे, यहाँ पे क्या स्क्वायर मिल रहे हैं दोनों टर्म्स, फर्स्ट और लास्ट, यस ये है 3 का और ये है 2 का, तो 3/2s का स्क्वायर हो गया। और 4 को क्या लिख सकते हैं 2t का स्क्वायर, और प्लस है तो 2 इंटू ए इंटू बी। अब देखते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाए तो 3 2 6st सही आ रहा है। तो ये a हो गया हमारा, ये हो गया हमारा b, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट। अब ये इंटरेस्टिंग है और डिफरेंट भी है, इसीलिए मैं इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ। क्यों, क्योंकि अभी तक हमने a प्लस बी, a माइनस बी, 2 अल्फ़ाबेट्स की बात करी। अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ m अल्फ़ाबेट भी है, k भी है और n भी है, 3 अल्फ़ाबेट हो गए। 3 अल्फ़ाबेट वाली आइडेंटिटी की बात करें तो आ जाए जरा, 3 अल्फ़ाबेट वाली आइडेंटिटी भी हमने पढ़ी थी, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। उसमें हमें कितने मिलेंगे 3 होल स्क्वायर्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड देन 2xy 2yz 2zx। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर पहले हमें देखना है कि अगर हमें पता है वी नो, पहले तो हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं। वी नो कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है तो वो ओपन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy देन 2yz एंड देन 2zx। अब हम ध्यान से देखेंगे क्या हमें 3 स्क्वायर्स वाली टर्म मिल रही है, तो ढूंढो जरा ध्यान से ढूंढो। m स्क्वायर अपॉन 9, हाँ इसे क्या लिख सकते हैं m अपॉन 3 का स्क्वायर, तो ये टर्म तो मिल गई। एक और स्क्वायर वाली, यस k अपॉन 4, k स्क्वायर अपॉन 4, इसे k अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देन 9n स्क्वायर, क्या मैं इसे 3n का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। मुझे अब एक्स स्क्वायर भी मिल गया, वाई स्क्वायर भी और जेड स्क्वायर भी। ये वाली टर्म हम खुद से लिखेंगे, जैसे हम 2a खुद से लिखते थे 2xy, 2 इंटू फर्स्ट इंटू वाई यानी सेकेंड टर्म, 2yz यानी 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, 2zx यानी 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। लिख लिया हमने। अब मुझे देखना है क्या ये जो मैंने टर्म्स लिखी हैं ये यही आ रही हैं जो क्वेश्चन में रिमेनिंग बच गई थी मेरे पास। ध्यान से देखते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो m/3 मिल गया, m/3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3kn मिल गया, 3kn, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2nm, यानी कि हमने सही प्रिडिक्ट किया है। हमारा ये है x, ये है y, ये है z। अब अगर ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म है तो शॉर्ट फॉर्म क्या है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यानी m/3 प्लस k/2 प्लस 3/n का होल स्क्वायर। हमने इस एक्सपेंडेड फॉर्म को किसमें लिख दिया है, शॉर्ट फॉर्म में। ध्यान से देखेंगे, पहले हमें पता होना चाहिए कि ये यही एक्सपेंडेड फॉर्म है। हमने पूरा मैच करके देख लिया, अच्छे से मिलाकर चेक कर लिया। तो अब हम क्या लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ देखते हैं माइनस आ गया है और 2 ही स्क्वायर वाली टर्म दिख रही है, 3 अल्फ़ाबेट्स तो है नहीं, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो सकता है। कैसे, ज़रा इस क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ कर लें। इसे हम लिख सकते हैं p/4 का होल स्क्वायर और इसे क्या लिख सकते हैं 4/p का होल स्क्वायर। अब बात करते हैं 2 इंटू ए इंटू बी की बात। a क्या होता है स्क्वायर के अंदर वाली टर्म, b क्या है स्क्वायर के अंदर वाली। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, p से b तो 2 ही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रही है चीज़, यानी हमने सही रिकॉग्नाइज किया। ये है हमारा a, ये है हमारा b, और क्योंकि ये माइनस वाली आइडेंटिटी है तो a माइनस b का होल स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हालांकि हम इसे देखते ही पहचान गए हैं कि ये a, b और c 3 अल्फ़ाबेट्स की बात हो रही है, तो ये अगेन यही आइडेंटिटी की बात हो रही है। पर पहले हम क्या देखेंगे कि यहाँ स्क्वायर किसका दिया है, ये है दिख रहा है, ये 3a का स्क्वायर है। फिर इसे पहचानो, ये क्या है 2b का स्क्वायर, ये पहचानो तो ये क्या है c का स्क्वायर। पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हमने 2 जगह माइनस को नोटिस किया है। अब हमने तो प्लस की टर्म पढ़ी थी, प्लस की आइडेंटिटी, जब तीनों प्लस में होते हैं, x भी प्लस है, y भी प्लस है, z भी, तो पूरी इक्वेशन में हर जगह प्लस होता है। पर अगर इन तीनों में से कोई भी एक नेगेटिव है तो उसकी वजह से हमारी स्क्वायर वाली टर्म्स पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो तो पॉजिटिव रहेंगी, पर यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। पर इन तीनों में से कौन नेगेटिव है ये कैसे पता चलेगा,
वो पता चलता है नेगेटिव टर्म्स को देखकर। 2 नेगेटिव टर्म्स हैं, एक ये और एक ये। अब आप इन दोनों में बताओ कि कॉमन कौन सा अल्फ़ाबेट है। तो देखो यहाँ ए बी अल्फ़ाबेट कॉमन है, इसका मतलब हमारी बी टर्म कैसी है, नेगेटिव। जो भी नेगेटिव टर्म है उसमें अल्फ़ाबेट जो कॉमन है वही वाला अल्फ़ाबेट हमारा नेगेटिव है। अब 2ab, ये जो हम 2xy 2yz लिखते हैं, इसे लिखते हैं ax² + y² + z² + 2xy, नेगेटिव है इसलिए ब्रैकेट लगाने हैं, प्लस 2yz प्लस 2zx। अब हम देखते हैं कि हमारी टर्म्स के मैच कर रही हैं ऊपर वाले से। तो 2 3 = 6, 6 2 = 12, और वो भी माइनस के a × b, 2 2 = 4 और माइनस के 4bc, 2 3 = 6 सही है, यानी कि हमने सही रिकॉग्नाइज किया है, ये है 3a। और क्योंकि अब हमारा 2b वाली टर्म नेगेटिव है तो हम उसे क्या ही लिखेंगे, क्योंकि 2b वाली टर्म नेगेटिव है तो हम उसे नेगेटिव लिखेंगे। 3 ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, गेन ये पॉजिटिव है, तो x + y + z की जगह ये वाली जो नेगेटिव है उसका नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल है, फिर से क्या बोला है हमें, अगेन इसी आइडेंटिटी का यूज़ बोला है कि a + b + c का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a² + b² + c² + 2ab 2bc 2ca। तो उसे एक्सपेंड करो, ये a है, ये b है, ये c है। फिर से अगर एक्सपेंड करना है, शॉर्ट दिया है, एक्सपेंड करना है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2bc मतलब 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, 2ca मतलब लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म, प्लस 2 इंटू लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म। p का स्क्वायर तो p² हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q, 7 7 = 49, r का स्क्वायर r², 3 2 = 6 pq, 7 3 3 2 = 6, 6 7 = 42, 2 7 = 40। सिमिलरली हमें इसे एक्सपेंड करना है। अब इसे एक्सपेंड करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर हम इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा कर ले। क्या है वो स्टेप अगर हम एक्स्ट्रा कर ले, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो क्यों ना मैं इसे ऐसे लिख दूँ 3x प्लस माइनस के 2y प्लस 4z। मैंने इसे ऐसे लिख लिया। अब ये मेरे लिए a b c सिंपल हो जाए कि a + b + c का होल स्क्वायर क्या है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब मुझे ये नेगेटिव कभी भी भूलूंगी नहीं मैं, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखना है, b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, और नेगेटिव है इसलिए ब्रैकेट लगाना है, प्लस 2 इंटू b इंटू c प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। अब एक्सपेंड कर देंगे, 3x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, 4 4 = 16, नाउ 2 3 = 6, 6 2 = 12, माइनस के 12xy, माइनस के क्यों, ये नेगेटिव है हमारे पास, 2 2 = 4, 4 4 = 16y/z, 2 4 = 8, 8 3 = 24zx या xz, एक ही बात है। तो ये भी हो गया सिंपल हमारा, सिंपल है, बस a² + b² + c² और 2ab वाली टर्म खुद लिखनी है, 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड प्लस 2 इंटू थर्ड इंटू फर्स्ट। नेगेटिव में अगर हम उसे बस ये स्टेप करके लिख लेंगे तो हमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इज दिस एन आइडेंटिटी, ये जो हमें दिया है क्या ये एक आइडेंटिटी है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही चैप्टर की बता दिया था कि कोई भी चीज़ अलजेब्रिक आइडेंटिटी तब कहलाई जाती है जब उसकी लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आए। तो अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, अगर वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई तो येस इट इज़ एन आइडेंटिटी, और अगर नहीं आई तो इट इज़ नॉट एन आइडेंटिटी। तो ध्यान से देखेंगे, a + b - c का स्क्वायर, अभी पढ़ा है हमने 3 टर्म्स का स्क्वायर है तो कैसे करेंगे, a² प्लस b² प्लस माइनस c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab 2 इंटू bc प्लस 2 इंटू माइनस के c इंटू a। ओपन करेंगे, नेगेटिव है इसलिए तो a² b² प्लस c² प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म विच इज माइनस b प्लस 2 इंटू माइनस b इंटू c प्लस 2 इंटू c इंटू a। नाउ इसको ओपन करेंगे तो a² प्लस माइनस b का स्क्वायर प्लस माइनस c का स्क्वायर, नाउ 2 इंटू a इंटू माइनस b प्लस 2 इंटू माइनस b इंटू माइनस c प्लस 2 इंटू माइनस c इंटू a। ये हमने इसे ओपन कर, अभी हमने इसे सिर्फ लिखा है आइडेंटिटी को कि a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + c², 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड 2 इंटू फर्स्ट इंटू थर्ड, और नेगेटिव है जो अल्फाबेट उसे नेगेटिव ही लिया है, जो नेगेटिव है उसे नेगेटिव ही लिया है। अब ध्यान से देखेंगे, a का स्क्वायर a², b का स्क्वायर b² माइनस c का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा c², 2ab ये हो जाएंगे माइनस के 2bc माइनस के 2ca, ये हो जाएगा a², नेगेटिव चीज़ का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 2ab माइनस के 2bc प्लस के 2ca, अगेन ये पॉजिटिव हो जाएंगे, स्क्वायर तो नेगेटिव चीज़ का भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस 2ca। अब कोई चीज़ सेम है पॉजिटिव और सेम चीज़ है नेगेटिव तो कैंसिल आउट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 2ab प्लस के हैं 2ab नेगेटिव तो कैंसिल, माइनस 2ca प्लस 2ca कैंसिल, प्लस 2bc माइनस 2bc कैंसिल, देन और कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, ध्यान से देखेंगे ना। अब नेगेटिव बचा, नेगेटिव और नेगेटिव, अच्छा a² कितने a² हो गए 3, b² तो ये हो गए 3b²,
सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर 3c²। अब टर्म्स देखते हैं, -2bc -2ab -2c, ये आ रही है हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके। क्या वो राइट हैंड की इक्वल आ रही है? नो, इट इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो एज लेफ्ट हैंड साइड जो हम सॉल्व कर चुके हैं और हमें सॉल्व करके क्या मिल रही है, वो नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है। देयरफॉर या हेंस, देयरफॉर या फिर हेंस, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो हेंस इट इज़ नॉट एन आइडेंटिटी। क्योंकि किसी भी आइडेंटिटी के लिए लेफ्ट और राइट हमेशा क्या होती हैं, इक्वल आती हैं, और अगर इक्वल नहीं आ रही है तो ये एक आइडेंटिटी हमारी नहीं है।